Good morning students, welcome again. This is Krishnakant Verma and welcome to Biosciences with KK sir. Okay, so in the last video we had discussed about the female reproductive system parts. Now we are going to start remaining parts of the female reproductive system. Okay, so we have discussed number one part, that is ovaries. Number second part, the accessory glands. Now number third part, that is the accessory ducts. Okay, हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इससे पहले ओवरी और द एसेसरी ग्लैंड्स इसको डिस्कस कर चुके हैं और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसको, द एसेसरी डक्ट्स. कौन कौन सी ऐसी डक्ट्स हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंक्लूड होती हैं और उनका क्या क्या रोल है, किस किस तरीके से वो काम करती हैं, उनको अब हम पढ़ने जा रहे हैं. तो अगर मैं एसेसरी डक्ट्स को देखूँ तो इसमें क्या क्या डक्ट्स हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, उनको मैं इंक्लूड कर सकता हूं. तो वो आइए हम देखते हैं. तो सबसे पहले अगर मैं इंक्लूड करना चाहूं तो वो है मेरे पास में ओविडक्ट. ओके, ओविडक्ट. ओविडक्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एज फैलोपियन ट्यूब. फैलोपियन ट्यूब. ओके. Number two that we can include is the uterus and number third that is vagina. Okay, so we'll study about these three structures of the accessory ducts. Okay, so at first we take oviduct. So oviduct are present in the form of pair. ये पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है. सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब को. तो सबसे पहली चीज ये है कि ये पेयर के फॉर्म में होती है, फॉर्म ऑफ पेयर. नंबर टू, the length of fallopian tube is 10 to 12 सेंटीमीटर. ओके, जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर होती है. नेक्स्ट अगर जो चीज़ हम इंक्लूड करना चाहे इसके फीचर्स में तो वो चीज़ है कि इसके कुछ मेन पार्ट्स होते हैं. वो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? दिस इज द पार्ट दैट वी कॉल्ड इन्फंडिबुलम. इन्फंडिबुलम जो फैलोपियन ट्यूब का नियरेस्ट टू ओवरी जो पार्ट होता है वो होता है इन्फंडिबुलम. और इन्फंडिबुलम के एजेज पे जो प्रोजेक्शन होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उनको अपन बोलते हैं फिम्ब्री. व्हाट वी कॉल देम? फिम्ब्री. और फिम्ब्री, दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर कॉल्ड एज फिम्ब्री. और फिम्ब्री का फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिम्ब्री? तो फिम्ब्री आर हेल्पफुल इन कलेक्शन ऑफ ओवम रिलीज्ड बाय ओवरी. ओवरी से जो ओवम रिलीज होता है, ओके, उसको कलेक्ट करने का काम कौन करता है? फिम्ब्री. और फिम्ब्री कहाँ प्रेजेंट है? इन्फंडिबुलम जो है, ये जो स्ट्रक्चर है फैलोपियन ट्यूब में, उसके एजेज पे जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है उसको अपन ने फिम्ब्री बोला है. ओके, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर जिसकी अपन स्टडी करने जा रहे हैं, ये जो वाइडर पार्ट जो है उसको अपन बोलते हैं एम्प्यूला. उसको अपन क्या बोलने जा रहे हैं? एम्प्यूला बोलने जा रहे हैं. और एम्प्यूला के बाद में जो नैरो पार्ट है
नैरो ट्यूब लाइक जो पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का, उसको अपन बोलते हैं इस्थमस। इस्थमस बोलते हैं। ओके, तो थर्ड पार्ट क्या है? इस्थमस। ओके, जब ओवम जो है ओवरी से रिलीज होता है, देन फिम्ब्रियम को कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करके कहां पहुंचा देते हैं? एम्प्यूला पार्ट में। और एम्प्यूला पार्ट में वो जो ओवम जो होते हैं वो पेरिस्टाल्टिक या सीलियरी मूवमेंट करते हुए वो पहुंच जाते हैं कहां पे? फैलोपियन ट्यूब के बीच में, और वहां पे एक प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। वहां पे स्पर्म और ओवम मिलते हैं, उनका फ्यूजन होता है। ठीक है, और इस तरीके से इन्फेंट्यूलम, एम्प्यूला और इस्थमस, ये तीनों पार्ट हैं वो किसके हैं? फैलोपियन ट्यूब के पार्ट हैं। और फैलोपियन ट्यूब इन द लास्ट ये जो होती है ओपन होती है किसमें? यूट्रस में। फैलोपियन ट्यूब कहाँ ओपन होती है? यूट्रस में। इस तरीके से हमने एसेसरी डक्ट्स का जो फर्स्ट पार्ट है ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब्स, उसको स्टडी हमने किया है। अब हम दूसरे पार्ट पे जाते हैं जो है यूट्रस। ओके, नाउ वी आर गोइंग ऑन द सेकेंड पार्ट ऑफ द accessory ducts. So that is uterus. Uterus क्या है? What is uterus? Uterus is also known as womb. इसको womb भी बोलते हैं। एंड यूट्रस की जो शेप होती है वो इन्वर्टेड पियर शेप होती है। मतलब इसकी जो शेप होती है ऑलमोस्ट उल्टी, जो इन्वर्टेड जो नाशपाती होती है, पियर जो होती है उसके जैसी होती है। और सेकंड फीचर अगर इसका देखना चाहे तो ये वो प्लेस है, ये वो जगह है जहां पे जाइगोट का ट्रांसप्लांटेशन होता है, सॉरी इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन मीन्स यहाँ पे जाइगोट यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में बनेगा, देन इसका यूट्रस के अंदर क्या होगा? इम्प्लांटेशन होगा। देन वो जाइगोट डेवलप करेगा किसमें? एम्ब्रियो में। ओके, तो इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट बोल सकते हैं, या ये कुछ डिविजन्स कर चुका होता है। ओके, इसके बाद में हम इंक्लूड करते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स जो यूट्रस में प्रेजेंट होती हैं। तो यूट्रस की जो अपर वॉल जो होती है उसको अपन बोलते हैं यूटेराइन फंडस। उसको अपन बोलते हैं यूटेराइन फंडस। क्लियर है? इसको अपन ने क्या बोला? इसको अपन ने बोला यूटेराइन फंडस। अब हम देखते हैं इसकी जो लोअर जो रीजन होता है उसकी जो वॉल जो होती है वो लाइंड होती है 3 लेयर से। वॉल ऑफ यूट्रस वो लाइंड होती है 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू से। तो सबसे फर्स्ट लेयर कौन सी होती है? जो सबसे आउटर जो लेयर होती है उसको अपन बोलते हैं पेरीमेट्रियम। ओके, जो सेकेंड जो लेयर होती है और जो मीडियम जो लेयर होती है उसको अपन बोलते हैं मायोमेट्रियम। और जो सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है वो ग्लैंडुलर होती है। इट मीन्स उससे कुछ सीक्रेशन भी होते हैं, और वो होती है एंडोमेट्रियम। ये तीनों जो लेयर ऑफ टिश्यूज हैं जो यूट्रस की वॉल को फॉर्म करते हैं। अब इनके कुछ फीचर्स भी हैं, तो इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तो मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम का क्या फंक्शन है? मायोमेट्रियम जो होता है, जब भी पार्चुरेशन होता है उस टाइम में
मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत होती है। तो कौन सी मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट, कौन सी लेयर या होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है मायोमेट्रियम। ओके, इसी तरीके से एक स्पेशल रोल जो है वो एंडोमेट्रियम का भी है। तो एंडोमेट्रियम का क्या रोल है? एंडोमेट्रियम का रोल है कि जब भी मेंसेस का फ्लो होता है, जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के वो डेज होते हैं जिसमें मेंसेस सिक्रेशन होता है, तो उसमें जो फ्लूइड आउट होती है वो लेयर कौन सी होती है? जो ब्रेक होती है वो लेयर कौन सी है? एंडोमेट्रियम। इट मींस ये जो एंडोमेट्रियम है उसका रोल किस में होता है? मेंसेस फ्लो में इसका रोल होता है। ओके, इस तरीके से हमने ये पढ़े तीनों जो लेयर है उसके यूट्रस की वॉल की। अब हमने देखा द एसेसरी डक्ट्स जो थी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, पहला जो पार्ट हमने देखा वो पार्ट था ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब्स, और जो सेकंड जो पार्ट हमने देखा वो था हमारा यूट्रस, और जो थर्ड जो पार्ट हम देखने जा रहे हैं वो है वेजाइना। इससे पहले मैं यूट्रस के बारे में एक और चीज बता देता हूं, वो ये है कि जो यूट्रस जो है वो ओपन होता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, और उसको अपन बोलते हैं सर्विक्स। उसको अपन क्या बोलते हैं? सर्विक्स बोलते हैं। और सर्विक्स भी एक आगे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, उसको अपन बोलते हैं सर्विकल कैनाल। उसको अपन क्या बोलते हैं? सर्विकल कैनाल बोलते हैं। और सर्विकल कैनाल क्या काम करती है? सर्विकल कैनाल काम करती है एज ए बर्थ कैनाल अलोंग विद वेजाइना। वेजाइना के साथ मिलके ये बर्थ कैनाल का काम करती है, और जो बेबी है या इन्फेंट जो है वो पार्चुरेशन के टाइम बाहर आता है किससे? बर्थ कैनाल से होता हुआ। और बर्थ कैनाल किससे मिलकर बनी होती है? और सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना से मिलकर बनी होती है। तो ये हमारे दो पार्ट हो गए एसेसरी डक्ट्स के। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी ऑन द थर्ड पार्ट, दैट इज वेजाइना। सो वेजाइना को अब हम स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, नाउ वेजाइना। वेजाइना जो है, वेजाइना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द वेजाइना दैट इज दिस इज द ओपनिंग ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओपनिंग ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, इंपॉर्टेंटली जो मेन ओपनिंग होती है उसको वल्वा बोलते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ओके, सो नाउ इसकी जो लेंथ होती है वो अराउंड 10 सेंटीमीटर होती है। ओके, इसके मेन फंक्शंस क्या होते हैं? इसके मेन फंक्शन जो होते हैं मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला फंक्शन है फंक्शन नंबर 1, दैट इज ये एक स्पेस प्रोवाइड करवाती है, एक प्लेस प्रोवाइड करवाती है कि पेनिस उसके अंदर जाए ड्यूरिंग कॉपुलेशन, और वहां पे वो स्पर्म को रिलीज करे, सो दैट वो स्पर्म मूव करके कहां तक जा सके? फैलोपियन ट्यूब तक जा सके। तो कॉपुलेशन प्लेस एंड प्लेस फॉर रिलीजिंग स्पर्म। ओके, पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या है इसका? दूसरा फंक्शन क्या है इसका? दूसरा फंक्शन है जो मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं, वो है कि ये सर्वाइकल कैनाल के साथ मिलके बर्थ कैनाल का भी काम करती है। तो सेकंड फंक्शन इज बर्थ कैनाल एट पार्चुरेशन टाइम, एंड थर्ड जो है ये जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो इसके अंदर से मेंसेस फ्लो का सिक्रेशन होता है। तो ट्यूब फॉर मेंसेस सिक्रेशन।
ओके, तो ये 3 काम होते हैं विजाइना के। कोपुलेशन प्लेस होता है और प्लेस फॉर रिलीजिंग स्पर्म्स होता है, या और फिर काम करती है बर्थ कैनाल की तरह काम करती है। और जो थर्ड वन जो होता है ये काम करती है किसकी तरह है, ट्यूब फॉर मेंसेस सिक्रेशन, इसके थ्रू मेंसेस का सिक्रेशन फ्लो आउट होता है। ओके, तो ये हम पढ़ चुके हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का थर्ड पार्ट, द एक्सेसरी डक्ट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द fourth part of the female reproductive system, that is external genitalia. External genitalia. Okay, so at first I will draw a label diagram of the external genitalia, then you will study about the external genitalia. So let's start to draw a diagram. Okay, this is the common diagram of external genitalia. एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को अगर अपन लेबल करना चाहिए तो इसके मेन पार्ट्स मैं पहले लिख देता हूं। सबसे पहले मैंने लिखा है मॉन्स प्यूबिस। ओके, दिस इज द मॉन्स प्यूबिस। नंबर सेकंड लेबिया मेजोरा। नंबर थर्ड लेबिया माइनोरा। नंबर 4 क्लाइटोरिस एंड नंबर 5 हाइमन। ओके, तो दिस इज द labia majora and this one is labia minora. Okay, this is anus, this is clitoris and this is urethral orifice and this is vaginal orifice, and on the vaginal orifice or opening of the vagina there is a partial membrane that is known as hymen. Okay, so let's start to discuss about these structures those are present in external genitalia. Let's start with mons pubis. mons pubis से start करते हैं अपन। mons pubis क्या है? mons pubis है ये एक फ्लैसी क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर होती है। ओके, फ्लैशी टिश्यूज होते हैं इसके अंदर और इसके ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, दैट इज mons pubis, फ्लैशी क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर्स। ओके, और क्या वियर करती है यहाँ पे, ये से प्रेजेंट होते हैं हेयर्स। नंबर सेकंड लेबिया मेजोरा। व्हाट इज लेबिया मेजोरा? So labia means the lip-like structure and majora means larger. It means major
lip like structures are called as labia majora. Okay, these are the skin foldings, lip like larger skin folding. Okay, this is the labia majora, and beneath the labia majora, labia minora is present. Or like the labia minora is also a lip like a smaller skin folding, and comes to clitoris. What is clitoris? Clitoris is a finger-like projection on the meeting point of the labia minora. लेबिया माइनोरा अपर पार्ट पे जहाँ पे मिलता है उस पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, और उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को अपन क्या बोलते हैं? क्लाइटोरिस बोलते हैं. क्लाइटोरिस जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव का मोस्ट सेंसुअल पार्ट होता है. ओके, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है, और ये जो है फीमेल को ड्यूरिंग कोपुलेशन ये सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करवाता है. और नाउ वी कम्स टू ऑन हाइमन. What is hymen? So hymen is the membrane that covers partially vagina. एक मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है जो वेजाइना को पार्शियली कवर करती है, और ये मेम्ब्रेन है वो बहुत ही मतलब फ्रेजाइल होती है, और ये ड्यूरिंग एक्सरसाइज, साइकिलिंग, हॉर्स राइडिंग और अदर जो एक्सरसाइज है ड्यूरिंग देम वो टूट सकती है, वो टॉर्न आउट हो सकती है. लेकिन आजकल जो है जो हाइमन का जो टॉर्न आउट होना ये माना जाता है कि इट इज द इंडिकेशन ऑफ द लॉस ऑफ वर्जिनिटी. लेकिन ये ऐसा नहीं है. ये किसी भी सामान्य एक्सरसाइज के दौरान, हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग और माउंटेनियरिंग, इसके दौरान ये ब्रेकआउट हो सकती है, टॉर्न आउट हो सकती है. तो
ये जो नेगेटिव थिंकिंग्स है वो अपने को ही समझनी पड़ेगी, और इसीलिए आपको ये जो साइंस में जो ये बायोलॉजी में जो ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं कि आपसे जो मतलब फॉल्स जो थिंग्स जो हैं आपके माइंड से, नेगेटिव जो वाइब्स है वो आपके माइंड से वो हट सके। ओके, तो किसी भी जो गर्ल का है वो वर्जिनिटी का वो जो है वो हाइमन के टर्न आउट से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता और उससे नहीं माना जा सकता। तो ये था आपका द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमने आज स्टडी किया है। ऐसे ही हम आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद में मैंने बताया था कि सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें मेन जो इवेंट्स जो इंक्लूड होते हैं वो होते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमने सबसे पहले देखा स्ट्रक्चर ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर हमने देख ली है, और उसके बाद में जो मेन जो पार्ट होता है वो है प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स और फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। तो अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। नेक्स्ट पार्ट में हम फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स देखेंगे। हम दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इज गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस में हम देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस और हम देखेंगे oogenesis। तो आई होप द नेक्स्ट वीडियो विल अबाउट बी द स्पर्मेटोजेनेसिस। सो दिस इज ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।